पिछले कुछ समय से यौन उत्पीड़न आरोप के केस में फंसे एक्टर नाना पाटेकर एक बार फिर से किसान लोन पर बयान देने को लेकर चर्चा में आ गए हैं। नाना पाटेकर ने हाल ही में आयोजित एक इवेंट में किसानों की बढ़ रही आत्महत्या मामले पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऋण माफी से किसानों का सुसाइड मामला नहीं थमने वाला। दरअसल पिछले बुधवार को महाराष्ट्र के चिंचवाड़ में काला रंग संस्था द्वारा संस्था की 21वीं सालगिरह का आयोजन किया गया था, जिसमें नाना पाटेकर ने किसानों के ऋण माफी पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि अगर नेता पैसा नहीं देते तो कोई बात नहीं, किसानों को सिर्फ ऋण माफी की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें भावनात्मक सपोर्ट और सांत्वना की भी जरूरत है। हमें उनसे बात करनी होगी। सिर्फ ऋण माफ कर देने से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, वह कोई भिखारी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्यसभा में कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने गृह मंत्री से लिखित सवाल में पूछा था कि एनसीआरबी द्वारा पिछली रिपोर्ट में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के कारणों को शामिल नहीं किया गया, जबकि इससे पहले की रिपोर्ट में कृषि संकट, फसल नुकसान, कर्ज, पारिवारिक समस्याएं और बीमारी को शामिल किया जाता था। अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में रोजाना 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि साल भर में 11,315 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महीने में यह आंकड़ा 948 का है। लेकिन सरकार नहीं जानती कि इतने बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या किस वजह से कर रहे हैं। राज्यसभा में कई सांसदों ने सरकार से इस संबंध में सवाल पूछा कि किसानों की आत्महत्या की वजह क्या है, लेकिन कभी भी सरकार वाजिब कारण नहीं बता पाई। तो वहीं इस कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमेशा उनके हीरो रहे हैं, वे भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं। नाना पाटेकर ने गृह मंत्री अमित शाह को भी NAAM संस्था यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों के लिए काम कर रही संस्था को मदद करने के लिए भी धन्यवाद कहा है। इसके अलावा भी उन्होंने महाराष्ट्र के बाकी नेतागणों का नाम लेते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में मेरे दोस्त हैं, चाहे वो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे या फिर देवेंद्र फडणवीस हो। आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने 13 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे रोज 16 किलोमीटर चलते थे और दिन भर बस एक वक्त के खाने पर ही निर्भर रहते थे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।